नमस्कार। आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्ब किसे कहते हैं, इसके परिभाषा, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब का उपयोग किस तरह से करते हैं, वर्ब का कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी वाक्य और ट्रांसलेशन हो या वाक्य तो किसी भी भाग हो, इसको अंग्रेजी बनाने में या अंग्रेजी के हिंदी बनाने में जो है सबसे मेन जो रोल होता है वह वर्ब का होता है। क्योंकि जब तक वर्ब पहचानना, वर्ब को, रूप को पहचानना तथा टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करने को न आता है, तब तक समझिए इंग्लिश ग्रामर में आप जीरो के बराबर। तो सबसे पहले आज चलते हैं वर्ब क्या है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसका जो परिभाषा है कि वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार संबंध अधिकार इत्यादि के बोध कराता है, उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। और वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध, अवस्था का बोध होता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। अब सवाल है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब में वाक्य प्रयोग के आधार पर वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होता है। एक में होता है मेन वर्ब, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया, और दो में होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। ध्यान देंगे कि वर्ब वह शब्द है जिसे किसी के कार्य, व्यापार, संबंध, अधिकार इत्यादि का बोध होता है, संबंध, अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होता है। एक में है मेन वर्ब और दूसरा में है हेल्पिंग वर्ब। एक में है मेन वर्ब जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया, दो में हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। अब सवाल है कि मेन वर्ब का क्या परिभाषा है, मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो जो क्रिया में किसी वाक्य में, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे इट, गो, लाफ। शॉर्टकट में बता दे कि यह स्वतंत्र
अवस्था में होता है। मेन वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और इसका परिभाषा है कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, जैसे इट, गो, लाफ इत्यादि। शॉर्टकट में यहाँ पर इसका नोट देख लीजिए कि यह जो वर्ब है स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह जो वर्ब है स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह जो है अकेले भी आ सकता है और सहायक क्रिया के साथ भी आ सकता है। आगे के उदाहरण में आप देखेंगे कि मेन वर्ब किसको कहते हैं और सहायक वर्ब किसको कहते हैं। जैसे ईट माने खाना, ईट माने खाना, खाने का कोई अर्थ हो गया, ईट का मीनिंग का अर्थ है कि खाना, ये हो गया मेन वर्ब। गो माने जाना, लाफ माने हंसना, रन माने दौड़ना। इस तरह के कोई भी वर्ब ऐसा हो जिसका अर्थ हो, मीनिंग के रूप में हो, उसको कहेंगे मेन वर्ब। और वर्ब को पहचानने के एक तरीका है कि सभी भी जितना भी अर्थ होगा उसके अंत में होगा ना। खाना, आना, जाना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, यह सब चीज है, यह सब क्रिया है। और मेन वर्ब है जिसका अर्थ निकलता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जिसका अर्थ न निकलता है, किसी दूसरे मेन वर्ब की सहायता करता है, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस सब का कोई खास अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ मेन वर्ब की सहायता करता है। मेन वर्ब को जो सहायता करता है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका जो उदाहरण है, इसका जो परिभाषा है जरा लिख देते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के सहायता करते हैं उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। वर्ब वह शब्द है जो जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध, अवस्था का बोध हो, उसको वर्ब कहते हैं। और वाक्य प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होता है। एक में होता है मेन वर्ब, दूसरा में होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे ईट, गो, लाफ इत्यादि, यह स्वतंत्र अवस्था में होता है। आगे है हेल्पिंग वर्ब। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उस मीनिंग का कुछ खास अर्थ नहीं निकलता है। जैसे इज का कोई खास अर्थ नहीं होता है, न एम का कोई खास अर्थ होता है, न आर का कोई खास अर्थ होता है। वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, बीन, ये ऐसा चीज है जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई खास अर्थ नहीं होता है। जबकि मेन वर्ब में जो वर्ड होता है, जैसे ईट माने खाना, गो माने जाना, लाफ माने हंसना, सी माने देखना, रन माने दौड़ना, यानी कोई वर्क माने काम करना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ भी होता है, यह मुख्य क्रिया है, स्वतंत्र रूप से है, इसमें मेन वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। आगे चलते हैं कि वाक्य में यानी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब हो तो कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन हुआ और मेन वर्ब कौन हो गया। तो बता दें कि जो मेन वर्ब, एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगा और एक मेन वर्ब के अलावा जो भी वर्ब होगा वह सब हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे किसी भी कार्य में कर्ता एक होगा और सहायक क्रिया जो है से बहुत होगा। जैसे मेन वर्ब एक होगा जो सबसे आगे होगा और पीछे से जो भी क्रिया सहायता करने वाला होगा, जो भी वर्ब हेल्पिंग के रूप में हेल्प करता होगा उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इसको देखते हैं उदाहरण में। इसमें जैसे
आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो मैं जा रहा हूं, ये जो वर्ब है सबसे आगे है, क्रिया काम करने में सबसे आगे है, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। और एम जो है, एम का कोई खास अर्थ नहीं होता है और यह कभी आगे नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब कभी आगे नहीं होता है। परिभाषा में भी समझे हैं कि मेन वर्ब जो है वह आगे आता है, या मुख्य क्रिया के जो है होता है वह अकेले भी आ सकता है और सहायक के साथ भी आ सकता है। यहाँ पर गो अकेले भी आ जाएगा और सहायक के भी साथ आ सकता है, जबकि एम अकेले नहीं आएगा। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो गोइंग हो गया मेन वर्ब और एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। आगे है जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, तो इट जो हो गया मेन वर्ब हो गया, इट जो हो गया मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इट जो है, इट माने खाना होता है, मीनिंग का अर्थ भी होता है, और यह अकेले आया है, सहायक क्रिया नहीं है, यह मुख्य क्रिया है क्योंकि अकेले आया है। आगे अगला उदाहरण है आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, तो यहाँ पर यह जो हैव हो गया वह हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये जो हो गया ईटेन जो हो गया वह मेन वर्ब हो गया। ध्यान रखें कि मेन वर्ब कभी बीच में नहीं आवेगा, मेन वर्ब कभी बीच में नहीं आएगा, मेन वर्ब सदा आगे आता है। हेल्पिंग वर्ब कभी आगे नहीं जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सदा बीच में रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब बीच में होता है और मेन वर्ब जो है आगे होता है। चाहे वर्ब कितना भी हो जाए, 2 3 4 5 भी वर्ब आ जाए, तो सबसे आगे जो है मेन वर्ब होगा, बाकी बात जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, तो यहाँ पर यह हैव जो हो गया वह हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन भी हो गया वो भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ईटिंग जो हो गया वह मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब आगे समझने में आप लोग शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तो प्लेइंग जो हो गया वह मेन वर्ब हो गया, आर जो हो गया वह हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अगला एक उदाहरण ऐसा जैसे दिस इज बुक, दिस इज बुक, इसमें कौन वर्ब हो गया, तो यहाँ पर यह इज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको जो अभी जो है कुछ देर के लिए इसको मेन वर्ब मान लेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब है ही नहीं, और बुक जो है वह वर्ब नहीं है, ये है नाउन, ये है नाउन, नाउन है, इसीलिए बुक जो है से वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब को जो है मेन वर्ब बना करके उसे आगे नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि बुक माने जो है से किताब होता है, यह नाउन नहीं है और क्रिया नहीं है, नाउन है। बुक जो है से नाउन है, संज्ञा है। क्रिया को पहचानने और नाउन को पहचानने में एक शब्द को ध्यान रखिएगा, यदि कोई क्रिया होगा तो उसके अंत में ना आएगा, जैसे खाना, रोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना, जो भी काम होगा उसके अंतिम में ना आएगा, समझ लिए वह क्रिया है। और यह बुक माने किताब, पेन माने कलम, टेबल माने टेबल, इस प्रकार का जो वर्ड होता है वह नाउन है, संज्ञा है, वर्ड मीनिंग है, जबकि आना, खाना, जाना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना यह सब जो है नाउन नहीं है, वह सब वर्ब है। और वर्ब को पहचानने के जो आसान तरीका है वो हम बताए हैं कि यदि एक ही सेंटेंस में कई वर्ब हो तो सबसे आगे वाला वर्ब होगा मेन वर्ब, और बीच में जो भी वर्ब होगा वह सब होगा हेल्पिंग वर्ब। आगे वाला वर्ब जो होगा मेन वर्ब और बीच में जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आई एम गोइंग, गोइंग हो गया मेन वर्ब, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। आगे आई ईट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ईट जो है मेन वर्ब। आई हैव ईटेन, तो हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटेन हो गया मेन वर्ब। आई हैव बीन ईटिंग, तो ईटिंग हो गया मेन वर्ब, बाकी भाई दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू आर प्लेइंग, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, ये आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। दिस इज बुक, बुक जो है से नाउन है, वर्ब नहीं है, इसीलिए अभी हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कुछ स्थिति में मान लिया गया है। जैसे घर का गार्जियन न रहने के बाद उसका बच्चा कहीं सलाह लिया जाता है या उसी से कोई काम करवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। जैसे हो गया इसमें कोई नाउन
वर्ब मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान करके काम कर लेते हैं। इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसी को फिलहाल जो है मेन वर्ब मानते हैं। आगे चलते हैं। यदि वर्ब है तो वर्ब किस प्रकार का वर्ब है? तो मेन वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मेन वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। TRANSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि किसी वाक्य में किसी भी कार्य को करने में कर्ता का फल क्रिया पर पड़े तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है यानी कर्ता क्या काम करता है इसको पता चल रहा है, इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कर्ता कुछ काम अगर करता हो, कर्ता का कर्म का फल कर्ता पर पड़ता हो या कर्ता कुछ करता हो तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम आम खाता है, इससे यह पता चलता है कि राम एक आम खाता है, यानी राम काम क्या कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है। इसमें जो है कर्म क्या है कि आम खाता है। कर्ता कौन है? राम है। क्रिया क्या है? खाता है। तो यहाँ पर यह जो है हो जाएगा राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पर यह इट्स जो हो गया, ये जो वर्ब है, इट्स जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वह मैंगो को ट्रांजिट कर रहा है। मैंगो ट्रांजिट कर रहा है। राम इट्स ए मैंगो, यहाँ पर यह इट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब की भी परिभाषा लिख देते हैं कि जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है, राम इट्स। राम खाता है, राम इट्स। राम क्या खाता है इसका कोई पता नहीं है। राम क्या खाता है इसका पता नहीं है, यानी राम करता है और कर्म का पता नहीं है, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। इसमें राम इट्स है, यहाँ पर यह इट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर इन जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है। राम एक आम
खाता है, यानी राम जो है आम को खाता है, इस बात का पता चलता है। यानी ऑब्जेक्ट इसमें है कर्ता, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और क्रिया के बाद यदि कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो तो उस वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम खाता है, क्या खाता है, कोई पता नहीं, तो राम खाता है पता होगा तभी ना, तो राम जो है खाता है इसका पता नहीं है, इसलिए राम हो गया, राम में जो राम इट्स हो गया, इट का जो प्रयोग है, इट जो हो गया यहाँ पर यह हो गया इंट्रांजिटिव, क्योंकि कोई भी चीज का ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो राम इट्स यानी राम खाता है, क्या खाता है पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिया में कर्म नहीं है, तो यहाँ पर यह हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें कर्म का प्रयोग होगा उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो क्या करते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, पता है, आंसर पता है, क्या करते हैं तो काम करते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह रीड जो हो गया यह हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जबकि यहाँ पर यह लिख देंगे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सीधे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसका पता नहीं है, किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, या मान के चलिए कोई भी पत्र पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका पता नहीं है, कर्म का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आज इस क्लास में इतना है। इसमें आप वर्ब किसे कहते हैं, प्रयोग के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होता है, इसका भी परिभाषा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, प्रयोग और पहचानने की तरीका वो भी समझे हैं। और मेन वर्ब 2 प्रकार के होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो भी समझे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, और इसको समझने के लिए जो है कुछ वर्ब भी आपको याद करना पड़ेगा, कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा, और इसको जो है स्किप ना करें, पूरे देख करके और इसको याद भी करें और नोट भी कर ले, ताकि आपको जो है बार बार रिवाइज करने से याद रहेगा। और हर वाक्य में, हर सेंटेंस में जो है क्रिया का रोल सबसे प्रमुख होता है, इसको जो है मिस ना करें। यदि यह चैनल अच्छा लगा, ग्रामर का जो टॉपिक है अच्छा लगा, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है।